बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रूल्स फॉर द करेक्शन ऑफ एरर्स इन द यूज़ ऑफ टेंस, यानी टेंसेस के अंदर हम क्या क्या रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। वैसे तो वो काफ़ी लंबी चीज़ हो जाएगी, लेकिन जो कॉमन रूल्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले रूल से शुरू करते हैं। अगर किसी फ़िक्रे के पहले हिस्से में पास्ट टेंस हो तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट टेंस होगा। भाई ये तो आप चीज़ लिख के रख लें कि पास्ट इज़ फॉलोड बाय पास्ट। अगर पहले हिस्से में पास्ट है तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट होगा। ये मैं एक सेंटेंस के ही पहले और दूसरे हिस्से की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं मैं कह रही कि अगर आपने एक सेंटेंस पास्ट में लिखा है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही लिखना होगा, ऐसी बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि अगर एक सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में है तो उसका अगला हिस्सा भी पास्ट में ही होगा। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। ही सेड दैट ही गोज़ टू कॉलेज डेली। अब सेड से हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, आगे वो कह रहा है गोज़ यानी कि प्रेजेंट में आ गया, तो नहीं। ही सेड दैट ही वेंट टू कॉलेज डेली। तो जब पास्ट से शुरू किया, सेड से शुरू किया आपने, तो फिर वेंट पे उसको ख़त्म करना था, यानी पास्ट में ही दूसरे को लेके जाना होगा। हाँ, एक ये चीज़ आ जाती है कि जब एक किसी जुमले के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया गया हो, मतलब कि ऐसी चीज़ बयान की गई हो जो आलमगीर हकीकत होती है जिसको बदला नहीं जा सकता, तो उसके हवाले से एक्सेप्शन है कि जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो वो तो अभी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उस हवाले से एक्सेप्शन है। बाकी तमाम चीज़ों के अंदर पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई फ़िक्रा सवालिया हो तो उस फ़िक्रे में फ़ाइल से पहले डू या डज लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, यानी डू और डज के बगैर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे वाई, वेयर, वैन मतलब वगैरह जैसे जुमले तो लगाए ही जाते हैं, सॉरी वर्ड्स लगाए ही जाते हैं। इसके साथ साथ आपने डू और डज का इस्तेमाल भी मस्ट करना है जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है। डू और डज का इस्तेमाल भी आपने मस्त करना है जब आप एक इंट्रोगेटिव जुमला जो है वो बना रहे हैं। वाई यू लाफ एट द पुअर, वाई डू यू लाफ एट द पुअर, तो वाई तो आपने लगाया ही है क्वेश्चन के लिए। उसके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है, प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, तो आप इसके साथ डू या डज का इस्तेमाल भी मस्त करेंगे। तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट सिंपल में, टेंस में आप कोई इंट्रोगेटिव जुमला बना रहे हैं तो उसके साथ आप वाई, वेयर, वैन वगैरह के साथ साथ डू या डज का इस्तेमाल भी मस्त करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का कोई फिक्रा सवालिया है तो उस फिक्रे से फाइल से पहले डिड मस्ट लगाते हैं। वही बात कि उसमें भी वाई, वैन, वेयर वगैरह के साथ आपने डिड का इस्तेमाल मस्ट करना है। अगर कोई फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसमें अमदादी फेल हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है तो उसके अंदर हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आई थिंक सबको ही पता होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे में वक्त का जिक्र किया गया हो तो इस फ़िक्रे को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर दिया जाता है। ये समझने वाली बात है कि अगर कोई फ़िक्रा आप देख रहे हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें वक्त का भी जिक्र किया गया है, तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर तब्दील कर देंगे। एग्जाम्पल देखें, आई हैव रिटन हिम अ लेटर यस्टरडे। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये जुमला है, तो आई रोट हिम आ लेटर यस्टरडे, तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे अगर उसके अंदर टाइम का भी जिक्र है, यानी यस्टरडे का जिक्र है। अगर सवालिया फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो दूसरा हिस्सा सवालिया नहीं होता। नेज़ किसी सवालिया फ़िक्रे के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दैट इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये तो पीछे हमने चीज़ पढ़ लिया कंजंक्शन के अंदर के दोस्त किसी फ़िक्रे के किसी सवालिया फ़िक्रे के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हम दैट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर सवालिया फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो दूसरा हिस्सा सवालिया नहीं होता, सिर्फ पहला हिस्सा सवालिया होता है। फॉर एग्जांपल, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट वाज आई डूइंग, ही आस्क्ड मी, यही सवालिया फ़िक्रा हो गया ना कि उसने मुझसे पूछा व्हाट आई वाज डूइंग, तो इसको आप इस तरह करके लिखेंगे और दैट को आप इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फेल मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर टेंस में कोई फ़िक्रा शर्तिया हो तो शर्तिया हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। शर्तिया से मुराद होता है कि मतलब मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ, इफ़ वाले जुमले होते हैं वो वाले। और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। पहले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे। इफ़ आई शैल गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग न्यू बुक्स फॉर यू। इफ़ आई गो टू लाहौर, पहले हिस्से को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदला, आई शैल ब्रिंग न्यू बुक्स फॉर यू दूसरे हिस्से को हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर बदल के दिया। तो इस तरह से जो है हम इसको लेके चलेंगे। तो ये थे हमारी कुछ असूल जो कि हम देखे हैं टेंसेस के हवाले से, जो बच्चे मेजर गलतियां करते हैं उसके हवाले से कुछ असूल मैंने बताने की कोशिश की आपको एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी हो जाए। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो की, क्योंकि सिंपल वे से बताने की मैंने कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।